नेजल रूट से ट्यूब को इंसर्ट कर रहे हैं। हम बेसिकली दो रूट से आपका इंसर्ट करते हैं, या तो नेजल रूट या फिर ओरल रूट। अगर यही हम ओरल रूट से इंसर्ट करेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, ओरोफेरिंजियल ट्यूब, क्योंकि ओरल रूट पीछे फेरिंग्स उसके थ्रू होते हुए पूरा वो स्टमक में जाएगा। ठीक है, अब सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले कोई पेशेंट आया, सबसे पहले हमें क्या करना है, आपका ग्लव्स वियर करना है। ठीक है, ग्लव्स हमने जब पहन लिए उसके बाद में हमें क्या करना है, पेशेंट को क्या करना है, सबसे पहले इसकी पोजिशनिंग करनी है। ठीक है, पोजिशनिंग कैसे करेंगे, इसको हम सुपाइन पोजीशन में नहीं लेटाएंगे। सुपाइन पोजीशन में लेटाने से क्या हो सकता है हमारा, सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे तो क्या होगा, जो पॉइजन है वो क्या होगा, आपका ट्रैकिया में के थ्रू आपका लंग्स में जा सकता है, या फिर आपका क्या हो सकता है, पर्सन जो है पॉइजन को एस्पिरेट कर सकता है। तो क्या करना है हमें, बेसिकली इसको लेफ्ट लेटरल स्लाइटली उसको लेटरल पोजीशन में उसको टिल्ट करना है। इसी लेटरल पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, आपका डिक्यूबैटस पोजीशन। ठीक है, इसी को बोलेंगे लेफ्ट लेटरल। सबसे पहले हमने पेशेंट को शिफ्ट किया। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया, ये हमारे पास राइस ट्यूब हुई। ये राइस ट्यूब को क्या करना है हमें, सबसे पहले इसके एंड पर, ये आप प्लास्टिक का देख रहे हैं, इसके एंड पे हमें क्या करना है, जाइलोकेन जेली, जाइलोकेन जेली एक जेली फॉर्म में होगा, इसको हम सबसे पहले ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे इंसर्ट करना शुरू करेंगे। सिंपल, नेजल रूट से तो नेजल, अदरवाइज इसको हम ओरल रूट से अंदर इंसर्ट करेंगे। अब क्या है, एक तो एकदम प्रेशर के साथ इसको अप्लाई नहीं करना है। प्रेशर के साथ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये प्लास्टिक है और अंदर की मेम्ब्रेन जो है वो कैसी है, सॉफ्ट है, क्या होगा, डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसको धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इंसर्ट करना शुरू करेंगे। इंसर्ट करने के बाद क्या होगा, वो आपका पीछे फेरिंजियल एरिया में जाएगा। फेरिंग्स में जाने के बाद क्या होगा, आपका पर्सन को हम बोलेंगे उसको निगलने के लिए, जैसे पानी को हम निगलते हैं ठीक वैसे उसको धीरे 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 निगलने के लिए बोलेंगे। तो ये ट्यूब जो है आपका नीचे की तरफ जाती रहेगी आपका ईसोफेगस के थ्रू। अगर ये ट्यूब क्या हुआ, आपका कहीं पर फंस गई है तो दैट मीन्स क्या है, आपका आपने गलत एक जगह पर डाल दी है। और अगर ये ट्यूब जा नहीं रही, आपने प्रेशर अप्लाई कर दिया तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है वहां पर, तो इसको अवॉइड करना है। अब जैसे आपने ये ट्यूब को इंसर्ट किया, पेशेंट को कफ रिफ्लेक्स आ गया सडनली, तो उस कफ रिफ्लेक्स को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर कफ रिफ्लेक्स आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा क्या हुआ, इसका मतलब जो ट्यूब थी वो ईसोफेगस में जाने की वजह कहाँ गई, ट्रैकिया में चली गई है, इसी की वजह से सडन कफ रिफ्लेक्स डेवलप हुआ है। ठीक है, अब धीरे धीरे हम जैसे जैसे इसको इंसर्ट करेंगे तो ये आपका इजीली इंसर्ट हो जाएगी जब हम इसको ट्रैकिया के थ्रू इंसर्ट करेंगे। अब कैसे पता चलेगा ये स्टमक में ही गई है, कैसे पता चलेगा, हमें बेसिकली क्या करना है, आपका स्टेथो यूज करना है। कैसे स्टेथो यूज करेंगे, सिंपल, इसको हम लगाया हमने और इसका जो चेस्ट पीस है, इस चेस्ट पीस को हम क्या करेंगे, स्टमक एरिया पर रखेंगे। स्टमक पे जैसे इसको हम रखेंगे तो क्या होगा, हमारे पास एक बबलिंग साउंड हमें सुनाई देगा। ठीक है, जैसे कुछ बबल्स जा रहे हैं। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सिरिंज लेंगे। छोटे सिरिंज को क्या करेंगे, इसमें सिंपल हम यहाँ से जो इसका एक एंड हमने अंदर इंसर्ट किया है, दूसरा एंड हमने क्या किया, बाहर की साइड है। हम सिरिंज में क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा बबल्स यहाँ से पुश करेंगे। ठीक है, हमने एयर पुश की। एयर पुश करने के बाद जब मैं यहाँ पर चेस्ट पीस रखूंगी तो मुझे कैसा साउंड सुनाई देगा, एक हिसिंग साउंड या बबल साउंड सुनाई दिया। ठीक है, सेकेंडली क्या है, इसके इस पीस को मैंने क्या किया, एक काम किया। अब हमारे स्टमक में आपका वाटर कंटेंट भी है, एयर कंटेंट भी है। अब क्या किया मैंने, इसको सिंपल इसमें रखा, आपका इसमें ट्रे में रखा जिसमें आपका वाटर ऑलरेडी था। ठीक है, अब ट्रे में क्या हुआ, जो आपका स्टमक में आपकी एयर प्रेजेंट है, एयर जो प्रेजेंट है वो क्या होगा, आपका पानी में भी उसके क्या होगा, बबल्स बनने लग जाएंगे। अगर सिंपल मैंने इस ट्रे में पानी भरा और इसको क्या किया मैंने, आपका यहाँ से आपकी जो स्टमक की एयर है वो आपका वहां से पास होने लगेगी, तो भी क्या होगा, पानी में क्या होगा, बबल्स फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल चीज। अब हमने पूरा का पूरा पता लगा लिया कि जो हमारी ट्यूब है वो हमारी एग्जैक्टली स्टमक में ही गई है। अब हमें क्या करना है, दूसरे एंड से क्या करेंगे, हम 50 ml का सिरिंज लेंगे। 50 ml का सिरिंज लेकर के क्या करेंगे, इसमें क्या डालेंगे हम, नॉर्मल सलाइन। ठीक है, नॉर्मल सलाइन इजीली अवेलेबल होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ पॉइजनिंग केस में हम उसको यूज करते हैं। अदरवाइज हम उसके अलावा क्या यूज करते हैं, हमारा पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन यूज करते हैं। क्या किया हमने, दूसरे एंड पे हमने 50 ml इंसर्ट किया, देन हम क्या करेंगे, इसको पूरा का पूरा इसके अंदर पुश करेंगे।
पुश करने के बाद वो पूरा स्टमक में गया, देन उसको क्या करेंगे, आपका ड्रेन आउट करेंगे। ड्रेन आउट करने के बाद हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा, इसमें सॉल्यूशन जो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन होगा उसको हम प्रिजर्व करेंगे। किसके लिए, आपका टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए, क्योंकि हमें उसका टेस्टिंग करना है कि कौन सा पॉइजन इंजेस्ट हुआ था उसको देखने के लिए। फर्स्ट वाला हमने उसको किया, अब इसको बार बार हम रिपीटेडली करेंगे। कब तक करेंगे, अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट का आपको कलर पता होगा कैसा होता है, पर्पलिश कलर का होता है, ठीक है, उसको मल्टीपल टाइम यूज करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक उसका क्या बोलते हैं, लाइट पिंक कलर का सॉल्यूशन ना आ जाए। जब अगर आपका लाइट पिंक कलर का सॉल्यूशन आ जाएगा उसमें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका जो पॉइजन था उसमें से रिमूव हो चुका है। लास्ट में फिर हम क्या करेंगे, उसमें आपका जो भी आपका एक्स्ट्रा पॉइजन जो उसकी लेयर्स में आपका रुका हुआ है उसको क्या करेंगे, लास्ट में एक्टिवेटेड चारकोल या अदर सॉल्यूशन, आपने पॉइजन का पता लगा लिया कि कौन सा पॉइजन जो था पर्सन ने इंजेस्ट किया है, तो आप उसका अगेंस्ट एंटीडोट दे देंगे वहां पर, ठीक है। तो जैसे एक्टिवेटेड चारकोल इंसर्ट कर सकते हैं, तो एक्टिवेटेड चारकोल क्या करेगा, जो उसकी लेयर्स में उसके बाद की जो बच जाएगा पॉइजन, उसको वो आपका क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब कर देगा या फिर उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो अल्टीमेटली ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये आपका गैस्ट्रिक लावाज का प्रोसीजर हो गया। इस तरीके से हम किसी भी पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको अवॉइड कहाँ करना है, ये चीजें कहाँ अवॉइड करोगे इस चीज को, कोरोसिव में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका कोरोसिव। कोरोसिव में क्यों अवॉइड करना है, क्योंकि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है जहां से हमें ट्यूब को इंसर्ट करना है, वो क्या है, ऑलरेडी डैमेज है। आपने इस ट्यूब को इंसर्ट किया, आप देख रहे हैं प्लास्टिक की है, प्लास्टिक की अगर आपने उसमें किया तो क्या होगा, ये और ज्यादा ब्लीड कर जाएगा पर्सन, और एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से क्या हो जाएगा, पर्सन जो है वो शॉक में जा सकता है, ठीक है। और किन पर्सन को हमें अवॉइड करना है ये चीजें, और किसे अवॉइड करना है, प्रेगनेंसी के केस में, ठीक है, प्रेगनेंसी के केस में अवॉइड करना है। उसके अलावा किसी पर्सन को अगर एपिलेप्सी है, एपिलेप्सी के केस में क्या करना है, एपिलेप्सी का कोई पेशेंट है, उसको क्या होगा, बॉडी उसमें क्या होगा, शिवरिंग, बार बार उसको इनवॉलेंट्री मूवमेंट देखने को मिलेगा, बॉडी जो है बार बार मूव कर रही है। अगर आपने उसमें डाला तो क्या होगा, एपिलेप्सी के पेशेंट में हमें बेसिकली क्या करना होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको कभी भी सुपाइन पोजीशन में नहीं लेटाना है, और हेड हमेशा थोड़ा सा डाउनवर्ड रखना है, लेग को थोड़ा सा अप रखना है, ठीक है। ऐसा क्यों करना है, और सुपाइन में ना लेटा करके लेफ्ट लेटरल ही लेटाना है उसे। क्यों है ऐसा, क्योंकि इनवॉलेंट्री मूवमेंट की वजह से जो उसको सिक्रीशंस आ रहे हैं, ठीक है, या वॉमिटिंग हो रही है उसको, वो क्या होगा, एस्पिरेट कर सकता है वो, और वो जो चीज है वो लंग्स में जा सकती है, तो उसकी वजह से एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है, जो भी सिक्रीशन है। तो क्या करना है, अगर हम इसको टिल्ट कर देंगे थोड़ा सा, उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन में जब डालेंगे, तो यहाँ से इसके जो माउथ एंगल है वहां से जितने भी सिक्रीशंस है वो क्या होगा, ड्रेन होते रहेंगे, तो वो उसका एस्पिरेशन के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, मोस्टली इस चीज को अवॉइड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा किससे अवॉइड करना है हमें, कॉमा के केस में, पर्सन अगर कॉमा में अनकॉन्शियस है उस केस में भी कोशिश करेंगे उस चीज को अवॉइड करने का, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या यूज कर सकते हैं, क्या यूज किया जा सकता है, क्या यूज करेंगे, या तो यूनिवर्सल एंटीडोट या फिर